अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था भाषा। भाषा क्या होती है? जो हम बोलते हैं, जो जिससे हम दूसरे की बात समझते हैं या अपनी बात दूसरे को समझाते हैं, वो होती है भाषा। आज हम पढ़ रहे हैं वर्ण। उसी भाषा को हम लिखते कैसे हैं, ये हम किसके ज़रिए लिखते हैं, वो होते हैं वर्ण। वर्ण जानते हैं आप लोग? वर्ण होते हैं अ आ इ ई उ ऊ, फिर का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, ये सब क्या है? वर्ण हैं। इन्हीं के ज़रिए तो हम भाषा लिखते हैं। सॉरी। चार्ट पर कुछ वर्ण लिखे हैं। ध्वनि या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। देखिए, आप दिख रहे हैं वर्ण लिखे हुए, मैंने आपको बोल के ही बताया था। इन्हीं के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं वर्णों के समूह को? वर्णमाला। वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। वर्ण के कितने भाग होते हैं? दो। पहला होता है स्वर। स्वर में क्या आता है? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अहा और रे से ऋषि भी, सॉरी नहीं, रे से ऋषि नहीं आता। और व्यंजन में क ख ग घ ड़ च छ ज झ ड़, ये सब क्या आते हैं व्यंजन में। अब हम पढ़ेंगे पहले स्वर। जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर आती है, जैसे अ आ इ ई, मैंने बताया इसमें हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आ रही है, मतलब हमें अपनी ज़बान को कहीं भी टच करना नहीं पड़ रहा, वो क्या होते हैं? स्वर। स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? इनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ ई उ र, ह्रस्व स्वर है। रे से ऋषि भी स्वर में आ गए हैं, ठीक है। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, जैसे आ ई उ ए आई, ठीक है। ये सब क्या है? दीर्घ स्वर। यह भी जाने, भाषा के निरंतर विकास होते रहने पर ही भाषा जीवित रहती है। और भाषा का विकास तभी होता है जब वह अन्य भाषाओं, बोलियों आदि के शब्दों को अपने में समाहित करती है। मतलब भाषा का तभी आगे बढ़ती है जब वह दूसरी भाषाओं को भी अपने अंदर लेती है और भी चीज़ें अपने अंदर अपनाती है। इसी गुण के कारण हमारी भाषा हिंदी निरंतर विकास की सीढ़ियाँ चढ़ती चली जा रही है। जैसे अंग्रेजी का ओ स्वर हिंदी ने अपना लिया है। पहले ओ स्वर नहीं था, लेकिन अब हिंदी ने ओ स्वर भी अपना लिया है। ओ मतलब वो आ के ऊपर ऐसे गोल सा लगा देते हैं ना, चांद सा, तो वो बा पे ओ लगा देते हैं, बॉल। का पे ओ लगा देते हैं, कॉफ़ी आदि। अब है अनुनासिक, अंक की मात्रा मतलब चंद्र बिंदु। हंसी, चांद। अनुस्वार, अनुस्वार होता है अंक की बिंदु। अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु और अंक अनुस्वार होता है बिंदु, ओनली अंक की बिंदु। बंदर, मंदिर। और होता है विसर्ग। विसर्ग कहते हैं आह, जो लास्ट में 2 बिंदी लगी रहती हैं, उसमें किसकी आवाज़ आती है? है की। जैसे पुत, अनः, अतः, पुनः, प्रातः। अंग अनुस्वार और अंग आह विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? अयोगवाह। स्वरों की मात्रा, चिन्ह और प्रयोग, ये आपको चार्ट में दिया गया है। स्वर कैसे यूज़ किया जाता है। अनुस्वार अंग, अनुनासिक अंग, विसर्ग आह और औ भी व्यंजन के साथ मात्रा चिन्ह के रूप में प्रयोग होते हैं। मतलब ये भी जब हम लिखते हैं तो हम इसको भी यूज़ करते हैं अपने किसी शब्द को लिखने के लिए, मात्रा के रूप में इसे यूज़ किया जाता है। क के नीचे लगा चिन्ह हलंत है। का के नीचे छोटी सी लाइन खींच देते हैं, उसे कहते हैं हलंत। इसका अर्थ है कि यह अरहित है, मतलब इसमें हर व्यंजन के अंदर, जैसे का ख ग घ ड़ है, तो उसके अंदर आ स्वर ज़रूर जुड़ा होता है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में ही पढ़ाया था। का प्लस अ तो वो होता है क। आ स्वर होता है, और अगर किसी में आ स्वर नहीं होता तो वो क्या होता है? वो अरहित होता है, मतलब वो सिर्फ क होता है, हल्का सा क। जिसे हम ढक्कन, अब आधा का है, वो आधे के में आ नहीं है, लेकिन जो पूरा का है उसके अंदर आ है। क ख आदि व्यंजनों का अर्थ है कि ये क प्लस आ, ख प्लस आ आदि हैं, अर्थात आ सहित हैं। हिंदी की वर्णमाला आ सहित बोली जाती है, जैसे क ख ग घ ड़। रा में ऊ और ऊ की मात्रा नीचे नहीं, मध्य
में लगती है। अब रा से रथ है, उसके बाकी सबके तो नीचे ऊ की मात्रा नीचे लगती है, लेकिन एक रा से रथ है जिसके नीचे नहीं लगती है ऊ की मात्रा, जिसके बीच में लगती है। आपको पता है ना कहाँ लगती है, ये देखिए कहाँ लगी हुई है। रा में छोटे ऊ की मात्रा रुपया और रा में बड़े ऊ की मात्रा रूप। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और जिनके उच्चारण में हवा मुंह में कहीं ना कहीं टकराकर बाहर निकलती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे जब हम जिस स्वर को हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ज़बान कहीं ना कहीं टच ज़रूर होती है, वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन। जैसे क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ड़। आप इसे बोलकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी न किसी हिस्से में हमारी ज़बान टच ज़रूर हो रही है, मतलब हमारी मुंह की जो हवा है वो कहीं ना कहीं रुक रही है। ओ की तरह ज और फ भी आगत ध्वनियाँ हैं, ये अरबी भाषा से ली गई हैं। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जैसे श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श से श्रम, ये सब क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इस प्रकार के हैं, दो शब्दों, दो अलग अलग व्यंजन से मिलके बनते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे क प्लस श तो क्या बन गया, श से क्षमा पक्ष, ज प्लस ड़ ये बन गया ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी प्रतिज्ञा, त प्लस रा ये त्र, पत्र सत्र, श प्लस रा ये बन गया श्र, मतलब श्रीमान श्रेय। जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ आते हैं तो भी संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इसमें पहला व्यंजन आ रहित होता है और दूसरा व्यंजन अ या किसी अन्य स्वर सहित होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल ही संयुक्त व्यंजन है। जब दो व्यंजन एक साथ आ रहे हैं ना तो भी वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, पहला व्यंजन जो होता है वो आ रहित होना चाहिए, मतलब उसके नीचे हलंत लगा होना चाहिए, और जो दूसरा व्यंजन है उसके आगे वाला उसमें स्वर आ का स्वर होना चाहिए, तो वो भी क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन। जैसे बुद्धि, शुद्ध, त्याग, सत्य, शक्ति, रक्त, स्थान, स्थल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द्ववित व्यंजन। अब ये द्ववित व्यंजन क्या होते हैं, जो दो व्यंजन एक ही व्यंजन जो होता है वो दो बार आता है। जैसे बच्चा, अब इसमें च पहले भी आ रहा है और चा बाद में भी आ रहा है, लेकिन पहले वाले चा में क्या है, आ रही थे वो, मतलब उसमें स्वर नहीं है आ का, और दूसरे वाले स्वर में आ का स्वर है, तो ये कहलाते हैं द्ववित व्यंजन। जब दो समान व्यंजन इस प्रकार जुड़ें कि उनमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो तो द्ववित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ग प्लस गा, गग, दिग्गज, चुग्गा। रा के चार रूप होते हैं। स्वर रहित रा अपने स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है, जैसे र, कमर, रटना, भारत आदि। रा के चार रूप होते हैं देखो, और एक रा होता है वो ऊपर ऐसे लगा देते हैं ना ई की मात्रा, जैसे सूर्य, कार्य। ठीक है, एक रा होता है पा के नीचे ऐसे डंडा सा खींच देते हैं ना, सब प्रणाम, प्रण, प्रतिज्ञा, भ्रम, नम्र, है ना। और एक रा होता है जो ऐसे इस तरीके से लगाया जाता है दो लाइनों के साथ, जैसे राष्ट्र, ड्रम, ये सब। रा के भी कितने रूप होते हैं, चार रूप होते हैं रा के। एक तो होता है अपने ही रूप में जो पूरा रा लिखा जाता है, एक होता है ऊपर ऐसे ई की मात्रा की तरह लगाया जाता है, एक होता है नीचे डंडे में लगाया जाता है, और एक सबसे नीचे ऐसे गोल करके लगाया जाता है, सॉरी तिकोना करके। वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, शब्द में शामिल सभी वर्णों को क्रम से अलग अलग लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे किताब है, उसको हमने अलग अलग करा, क प्लस ई प्लस त प्लस आ प्लस ब प्लस अ, अलग अलग कर दिया हमने किताब को, देखो कर दिया ना किताब को अलग। ये कहलाते हैं वर्ण विच्छेद, मतलब वर्णों को अलग अलग करना, उनके स्वर भी अलग कर देना और उनके व्यंजन भी अलग अलग कर देना। अब हम पढ़ेंगे शब्दों का शुद्ध लेखन। हम लिखते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं, ये अशुद्धियाँ प्राय गलत उच्चारण के कारण ही होती हैं। मतलब अगर हम गलत बोलेंगे तो ही हम गलत लिखेंगे, इसलिए हमें अपनी गलतियों को सुधारने की ज़रूरत है। यहाँ आपके कुछ शब्द दे रखे हैं, अशुद्ध रूप और शुद्ध रूप। जब आपके पास बुक हो, अभी भी आपके पास PDF है, उसमें आप ये देखिएगा इसमें गलत तरीका कैसे है और सही तरीका कैसे है। ठीक है,
अब हम जान गए वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। व्यंजन में उच्चारण में हवा मुंह से टकराकर बाहर निकलती है। शब्द में शामिल सभी वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, अब आप ये लेसन पढ़ लेना। इसके क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अल्लाह हाफिज़।